हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 420 क्वेश्चन कर लिए हैं और अब हम करने जा रहे हैं 420 से आगे। ठीक है, हो सकेगा तो आज हम 500 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी वही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 421 देखते हैं। सर्वाधिक विस्तृत पंख निक्षेप है। सर्वाधिक विस्तृत पंख निक्षेप है तो वह है ग्लोबिजेरिना। ग्लोबिजेरिना याद रखना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये सर्वाधिक विस्तृत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 422 देखते हैं। निम्न में से सिलिका में ऊज कौन से है। सिलिका में ऊज कौन से हैं। तो सिलिका में ऊज में शामिल किया जाता है डाइटम और ग्लोबिजेरिना को। डाइटम और ग्लोबिजेरिना, बी और सॉरी, डाइटम और ग्लोबिजेरिना नहीं है, डाइटम। सिलिका में वो कैल्शियम वाला आता है, कैल्ट्रीना। कैल्ट्रीना, कैल्शियम टेरोपोड ग्लोबिजेरिना, इसका मतलब डाइटम और रेडियोलेरिन हो गया। ठीक है, बी और सॉरी 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 बी व डी इसका राइट आंसर होगा। बी और डी देखिए, ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 423 देखते हैं। ग्लोबिजेरिना पंख जमाव है। ग्लोबिजेरिना किस प्रकार का पंख जमाव है। तो ये एक जैविक पदार्थ का पंख जमाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 424 देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोबिजेरिना पंख एक कैल्शियम अम्बुदी निक्षेप है। तो क्या ग्लोबिजेरिना एक कैल्शियम अम्बुदी निक्षेप है। यस, अभी बताया था मैंने। ग्लोबिजेरिना पंख ज़्यादातर अटलांटिक महासागर के शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधों में पाए जाते हैं। सही बात है, ये बात सही है। इसका मतलब दोनों सही है, दोनों एक और सी एक और दो दोनों सही है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 425 देखते हैं। प्रवाल द्वीपीय वलय एटोल की बात हो रही है। ठीक है, एटोल की बात हो रही है। किसकी अवस्थाओं में से एक है। प्रवाल विकास की अवस्थाओं में से एक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 426 देखिए। वह प्रवाल भित्ति जो सामान्यतः समुद्र तट के उस हिस्से में पाई जाती है जहाँ कोई छिछला जलमार्ग या लेगुन मिलती हो, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है तटीय प्रवाल भित्ति। कौन सी। तटीय प्रवाल भित्ति, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 427 देखते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीपों भारतीय द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। कि ये सभी कोरल मूल के हैं। ये सभी किसके हैं। कोरल मूल के हैं, लक्षद्वीप वगैरह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 428 की बात करते हैं। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन पढ़ना है अपन लोगों को। कथन है ग्रेट बैरियर रीफ के अधिकांश प्रवाल कीट सन 2050 तक मर जाएंगे। तो ये बात सही है भाई, ये सही है, कथन सही है। कारण है विगत 100 वर्षों में समुद्र ताप में वृद्धि के कारण समुद्री शैवाल में भी तेजी से वृद्धि हुई है। समुद्री शैवाल में भी तेजी से वृद्धि हुई है। तापमान नहीं हुआ। ठीक है, तापमान के कारण नहीं हुआ, ये प्रदूषण के कारण हो रहा है। तो आर गलत हो गया इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो आता है कि ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 429 है। मूंगा बित्तियों के बारे में डार्विन के अतिरिक्त निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने भी अनुसंधान किए हैं। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने डार्विन के अतिरिक्त अनुसंधान किया है। तो वो थे जॉन मर्रे। कौन थे। जॉन मर्रे ने भी ये डार्विन की तरह ही मूंगा बित्तियों से संबंधित अनुसंधान किए हैं। तो इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो था स्थिर स्थल सिद्धांत। कौन सा दिया गया। स्थिर स्थल सिद्धांत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 430 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाल भित्तियों के अवतलन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। तो अवतलन सिद्धांत के बारे में किसने दिया था। डार्विन ने दिया था ये। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। सही बात है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रवाल कीट छिछले और गहरे महासागरीय जल में बढ़ते हैं।
गहरे जल में नहीं होता। याद रखना, छिछले में तो होता है लेकिन गहरे जल में नहीं होता है। यहीं पर माइनस पॉइंट आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तटीय अवरोधक प्रवाल भित्ति एवं अटोल प्रवाल भित्ति विकास क्रमिक अवस्थाएं। पहले तटीय, फिर अवरोधक और फिर एटोल आता है। सही बात है। भित्ति की शुरुआत अंतः सागरीय चबूतरों से होती है, ये बात भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 431 देखते हैं। निम्न वक्तव्य पर विचार कीजिए। अब देखते हैं भाई, मानव भूगोल आ चुकी है आप लोगों की 12th के अनुसार। ठीक है, तो वक्तव्य दे रखे हैं आप लोगों के सामने, तो वक्तव्य पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, मानव भूगोल पहले देखते हैं सही कौन सा है यहाँ पर। मानव भूगोल भूगोल के उन सभी पक्षों को सम्मिलित करता है जिनका सीधा संबंध भौतिक भूगोल से नहीं है। भाई मानव भूगोल का सीधा संबंध भौतिक भूगोल से है, याद रखना। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पर। ठीक है, तो ये गलत हो गया। मानव भूगोल मनुष्य तथा उसके पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन है, तो सही बात है भाई, दो तो सही हो गया। मानव भूगोल परिवर्तनशील भूतल पर मानवीय परिघटना विषय वर्णक तथा व्याख्या से संबंधित है, ये बात भी सही है। मानव भूगोल में मानचित्र कला के तकनीक विषय सम्मिलित नहीं है, तकनीक सम्मिलित है, इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका मतलब 2 और 3 सही है, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 432 देखिए, यहाँ पर दे रखा है क्रियाकलापों के बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है क्रियाकलापों के बारे में। चलिए, प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें आती हैं? प्राथमिक क्षेत्र, एक मिनट रुकिएगा। प्राथमिक क्षेत्र जो डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राथमिक क्षेत्र। देखिए खेती, ये प्रकृति से प्राप्त होता है। द्वितीय क्षेत्र निर्माण आदि। ठीक है, तो हस्तकरघा वस्त्र ये इसमें आ गया। तृतीय सेक्टर होता है वो सर्विस सेक्टर होता है, परिवहन सेवाएं हो गए। और चतुर्थ कारोबारी संगठन। इसका मतलब 2, 3, 4 और 1 इसका सही कूट हो गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। 433, निम्नलिखित में से क्या चतुर्थिक क्रियाकलापों का उदाहरण है? चतुर्थक क्रियाकलापों का उदाहरण कौन सा है? निर्माण कार्य नहीं है, रेशम पालन नहीं है, खुदरा और थोक व्यापार नहीं है, विनिर्माण, निर्माण कार्य, रेशम पालन चतुर्थिक कार्यकलापों का उदाहरण है। चतुर्थिक कार्यकलापों का उदाहरण बताना है अपन लोगों को। ठीक है, तो विनिर्माण हो गया, विनिर्माण तो होता ही है, विनिर्माण इसका राइट आंसर हो गया। निर्माण कार्य नहीं हो गया, सेकेंडरी में हो गया। रेशम पालन फर्स्ट में आ गया। खुदरा और थोक व्यापार ये तृतीयक में आ गया, तो बचाइए डी। क्वेश्चन नंबर 434 देखते हैं। निम्नलिखित व्यवसाय में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो पशुचारण जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 435 देखते हैं। द्वितीय गतिविधियों में सम्मिलित है, द्वितीय गतिविधियों में कौन सा सम्मिलित है? तो वो है विनिर्माण एवं संरचना निर्माण। 435, ये 335 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 435 है। ठीक है, विनिर्माण एवं संरचनात्मक निर्माण, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये थर्ड में आता है, ये फोर्थ फाइव में आता है और ये फर्स्ट में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 336 चल रहा है भाई, ये 436 मान के चलना है इसे। ठीक है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवे किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? तो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे चलती है मॉन्ट्रियल और वैंकूवर के बीच में, तो मॉन्ट्रियल और वैंकूवर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 437 देखिए, निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का अधिक राजनीतिक का आर्थिक महत्व है? अधिक राजनीतिक और आर्थिक महत्व कौन से जलमार्ग का है? तो वो है स्वेज नहर जलमार्ग का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 438 देखिए, पैन अमेरिका राजमार्ग किसे जोड़ता है? तो पैन अमेरिका जोड़ता है पुर्धो को, जो कि अलास्का में है। इसको दक्षिण अफ्रीका में अर्जेंटीना के शीर्ष से जोड़ता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका की यहाँ से जोड़ता है। ठीक है, अलास्का, ये सॉरी, ये देखिए यहाँ अलास्का से ये अर्जेंटीना तक जाता है। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका नहीं है, ये दक्षिणी अमेरिका है, याद रखिएगा।
दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका नहीं है। तभी तभी मैं सोचूं यार अफ्रीका कहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 439 देखिए, निम्न में से कौन सा ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग पर कौन सा अवस्थित नहीं है? तो मिन्स्क ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग पर जो जो अवस्थित हैं वो है मॉस्को, रामनाजान, सिजरान, कुइबाशेव, चेलियाबिंस्क, ओमस्क। ओमस्क है, मिनस्क नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 440 देखते हैं, जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा हो तो उसमें क्या नहीं होता? जनसंख्या पिरामिड का आधार क्या हो? चौड़ा हो तो उसमें क्या नहीं होता? उच्च जन्म दर होती है, उच्च मृत्यु दर होती है, कम मात्रा की जीवित अवधि भी होती है, वृद्धावस्था की जनसंख्या नहीं होती है भाई। वृद्धावस्था की जनसंख्या यहाँ पर होती है, तो यहाँ तक ये वृद्धावस्था की जनसंख्या पहुँचती भी नहीं है, ठीक है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण। तो डी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 441 देखते हैं, निम्न में से किन अक्षांशों के मध्य विश्व की लगभग 50% जनसंख्या केंद्रित है? तो 20 डिग्री उत्तर से 40 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में विश्व की लगभग 50% जनसंख्या केंद्रित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 442 देखिए, मानव विकास सूचकांक से सम्मिलित हो सामाजिक साधना के महान व्यवहार को संक्षेपण करके एक ही संयुक्त सूचकांक में विवरण करता है, तो वो कौन सा है? दीर्घायु, शिक्षा और जीवन स्तर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसे अपन कह सकते हैं, इसके अलावा एजुकेशन है, ठीक है, इसके अलावा जीवन का स्तर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 443 देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक क्या रही थी? करंट का तो हर कोई याद रखता है, लेकिन पहले का याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि पहले के कोई ध्यान नहीं देता। तो 2019 के अनुसार भारत की रैंक क्या रही थी वो बतानी है आप लोगों को। तो वो थी 129। कितनी थी? 129, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 444 देखिए, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। वर्ष 1990 से 2019 तक भारत के सकल राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति लगभग 273.9% की वृद्धि हुई है। असत्य कथन बचाना है, ठीक है, तो असत्य कथन नहीं है, ये सत्य कथन है, ठीक है। भारत में स्कूली शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष 12.2 है, तो ये बात भी सही है। वर्ष 1990 से 2019 के मध्य भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 11.8 वर्ष की वृद्धि हुई है, तो ठीक है, ये बात भी सही है। तो इसमें से कोई सा भी ऐसा कथन नहीं है जो असत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 445 देखिए, क्वेश्चन नंबर 445 है, वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उनमें से चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। भूगोल के इस मूलभूत तथ्य को क्या कहा जाता है? तो इस तथ्य को कहा जाता है पॉसिबिलिज्म। क्या कहा जाता है? पॉसिबिलिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 446 देखिए, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? सबको पता है कि रेटजेल महोदय हैं, इन्हें मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 447 देखिए, प्राकृतिक परिवेश में मानव जीवन के क्रियाकलापों का निर्धारण मानव भूगोल के किस उपागम द्वारा वर्णित होता है? ठीक है, तो संभववाद के द्वारा। किसके द्वारा? संभववाद के द्वारा मानव जीवन के क्रियाकलापों का निर्धारण मानव भूगोल के उपागम के द्वारा निर्धारित होता है, वो है, इसमें नेचर का प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें मानव के क्रियाकलापों का निर्धारण होता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 448 देखिए, मानव पृथ्वी तल की उपज है, यह कथन किससे जुड़ा है? तो मानव पृथ्वी तल की उपज है, ये एलन चर्चिल शैम्पुल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 449 देखिए, निम्नलिखित में से किसने रुको और जाओ, ये किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। 450 रुको और जाओ नियतिवाद किससे संबंधित है? तो ये नव नियतिवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 451, पिछली 2 शताब्दियों में सर्वाधिक प्रवास किस महाद्वीप से हुआ है? सर्वाधिक प्रवास जो हुआ है वो कौन से महाद्वीप से हुआ है, वो आप लोगों को बताना है। तो वो हुआ है यूरोप महाद्वीप से सर्वाधिक प्रवास हुआ है, अभी भी प्रवास हो रहा है
रूस यूक्रेन युद्ध वाला जो मैटर चल रहा है। ट्रांस अटलांटिक प्रवास का कारण क्या था? ट्रांस अटलांटिक प्रवास का कारण क्या था? बढ़ती हुई जनसंख्या, सही बात है। बदतर पर्यावरणीय देश हैं, सही बात है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, ये तीनों है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 453 देखिए, ऋतु प्रवास से संबंधित है। ऋतु प्रवास से संबंधित क्या है? तो वो है लोगों के अपने पशुओं सहित घाटी से पहाड़ों में या पहाड़ों से घाटी में ऋतुओं के अनुसार जाने से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 454, हॉटेंटोस क्या है? हॉटेंटोस बताना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। तो हॉटेंटोस पूछा गया आप लोगों से, तो हॉटेंटोस जो है वो पूर्वी अफ्रीका के निग्रिटोज है। क्या है? पूर्वी अफ्रीका के निग्रिटोज है। हॉटेंटोस जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में पाई जाती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 455 है, एस्किमो किस वंश के समूह से संबंधित है? ये क्वेश्चन बार 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 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो एस्किमोज है वो मंगोलाइड से संबंधित है, मंगोल्स से संबंधित है। 456 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति का काकोसाइड प्रजाति से संबंधित नहीं है? कॉकेसाइड प्रजाति से ऐसा कौन सा संबंधित? एस्किमो हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि एस्किमो किससे संबंध रखता है? एस्किमो संबंध रखता है मंगोल्स से। इसके अलावा ये तीनों आप लोगों को याद रखना है, नॉर्डिक, सेल्टिक और ईस्ट बाल्टिक, ठीक है। 457 देखिए, पितृसत्तात्मक समाज और स्त्रियों की प्रभावशाली स्थिति के सह अस्तित्व की विरोधाभासी स्थिति किस जनजाति की देख विशेषता? ये पूछा गया क्वेश्चन है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 458 देखिए, काकेसाइड प्रजाति की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? रंग साफ होता है इनका, ठीक है। मध्यम चौड़ी नाक वाले होते हैं, पतले से मीडियम बनावट वाले होते हैं, भौतिक दिशाओं में काफ़ी विविधता लिए होते हैं, नेत्रों के पलकों के मोड़ों की उपस्थिति नहीं होती। तो ओब्लिक आइज किसकी होती है? वो मंगोल्स की होती है। तो यहाँ पर इसका डी राइट आंसर हो गया। ये काकेसाइड की नहीं है, ये मंगोल्स की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 459 देखिए, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? द्रविडियन प्रजाति की बात हो रही है, तो द्रविडियन प्रजाति ऑब्वियस सी बात है दक्षिण भारत में केंद्रित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 460 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भील गुजरात में मिलते हैं, सही बातें मिलते हैं। जौनसारी उत्तराखंड में मिलते हैं, ये बात भी सही है। संथाल छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते, संथाल भाई मिलते हैं झारखंड उड़ीसा के आसपास, ठीक है। और खासी मेघालय में मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की क्लास। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद।